ऊंचे से गा अपने मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के ऊंचे स्वर से गा अपने मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करे। धन्यवाद करते हुए उसके मुकाए भजन गाते हुए उसकी जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं अपने मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करे। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है, सारे देवताओं के ऊपर महान राजा है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं अपने मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करे। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा, उसकी हाथ की भेड़े हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं अपने मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करे। जय जयकार करे। जय जयकार करे। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है वो हमारे जीवनों में बनी रहे और हम यहोवा जो हमारी चट्टान है उसी पर हम अपना भरोसा बनाए रखें और जैसे कि नेहमाया ने किया वही हम करते रहे। इन दिनों में हम नेहमाया के कैरेक्टर के द्वारा, चरित्र के द्वारा बहुत कुछ सीख रहे हैं जो कि वो अपने शहर यरूशलेम को जो था वो अपने देश को जिसे कहना चाहिए अपनी जाति के प्रति बहुत चिंतित था और उसने जो है दीवार को बना लिया। हम देखते हैं कि आज 7वां अध्याय है। आप कृपया प्रतिभा पढ़ दीजिए 7वें अध्याय का 1 और 3 पढ़ दीजिए जी। जब शहरपनाह बन गई और मैंने उसके फाटक खड़े किए और द्वारपाल और गवैये और लेवी लोग ठहराए गए, तब मैंने अपने भाई हनानी और राजगढ़ के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम का अधिकारी ठहराया, क्योंकि यह सच्चा पुरुष और बहुतेरों से अधिक प्रेम
बहुत देरों से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला था। मैंने उससे कहा, जब तक धूप कड़ी ना हो, तब तक यरूशलेम के फाटक ना खोले जाएं, और जब पहरवे पहरा देते रहें, तब ही फाटक बंद किए जाएं और पेड़े लगाए जाएं। फिर यरूशलेम के निवासियों में से तू रखवाले ठहरा, जो अपना अपना पहरा अपने अपने घर के सामने दिया करें। नगर तो चौड़ा नगर तो लंबा चौड़ा था, परंतु उसमें लोग थोड़े थे और घर नहीं बने थे। थैंक यू। हम देखते हैं यहाँ पर कि शहरपनाह बन गई थी, मजबूत बेड़े वाले फाटक लगाए गए थे, सब कुछ। हम एक आत्मिक रूप से अगर अब इन दिनों में देखें तो हम देख सकते हैं दुश्मन के लिए सारे द्वार बंद कर दिए गए थे, कोई भी द्वार नहीं था जो कि उन लोग के लिए खुला था। और साथ में तीसरे पद में हम ये भी देखते हैं कि दुश्मन कि सतर्क रहने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे कि दोपहर में जो है फाटक खोले जाए एक निश्चित समय पर, और फिर फाटकों को बंद कर दिया जाए, ताकि दुश्मन को एक भी मौका ना मिले कि किसी भी प्रकार से वो अंदर आ सके। द्वारपाल ठहराए गए, पहरवे ठहराए गए, रखवाले रखे गए, नियुक्त किए गए, ताकि जो है, क्यों किया गया ये, ताकि ताकि यरूशलेम सुरक्षित रहे। वो जगह जहां की दुनिया भर के एक ही जगह थी जहां पर कि परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, और वो यरूशलेम में थी, और वो इसराइलियों के बीच में, यहूदियों के बीच में थी, और वो उस उपस्थिति की रक्षा किया करते थे। मतलब कि उस उपस्थिति हटने ना पाए, कोई भी अंदर आने ना पाए। आज भी हम यही देखते हैं कि हमको जो है वो इस प्रकार से उस जगह की सुरक्षा करनी है जहां हम हमारा प्रभु परमेश्वर रहता है पवित्र आत्मा के रूप में। देखिए, मेरे अंदर अगर पवित्र आत्मा रहता है तो मुझे अपने माइंड को, अपने हार्ट को, अपनी इच्छा को, अपनी इंद्रियों को, सब जगह के दरवाजों को बंद रखना है कि दुश्मन जो जो बाहर है वो किसी भी तरह से मेरे दिमाग के ऊपर अटैक ना करने पाए। वो मेरे अंदर तो नहीं आ सकता है, दुष्ट आत्माएं मेरे अंदर नहीं आ सकती, आपके अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि यीशु मसीह रह रहे हैं। परंतु ये शरीर में जो 5 द्वार है ना, देखना, सुनना, सूंघना और स्पर्श, उसके कारण जो है वो द्वार हैं दुश्मन शैतान के लिए कि वो अंदर आ सकता है अगर हम थोड़ा सा भी खोलेंगे। इसलिए निश्चित समय पर द्वार खोले जाए, निश्चित चीजों के लिए, दुनिया की चीजों को इंफॉर्मेशन के लिए लिया जाए, फिर बंद कर दिया जाए। परंतु ऐसी चीजों को ना देखें, ना सुने, ना स्पर्श करें जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो कि वचन के अनुसार नहीं है। तो बहुत सतर्कता रखनी है, ताकि मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो जाएंगे तो नहीं, परंतु वो हमारी अगुवाई करना बंद कर देंगे। क्योंकि उनको अगर हमने हमने शोकित कर दिया अपने कोई भी बातों से, तो वो हम जो एक उसकी उसकी अगुवाई सुनते हैं वो नहीं सुन पाएंगे। तो हमको जो है बहुत सतर्क रहना है। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए जहाँ जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और हाँ, हमको जो है जो घर थे अपने अपने घरों के सामने पहरा देते रहे, अपने अपने घरों को। तो जो और एक दूसरे के लिए जो है वो सतर्क रहे, एक दूसरे की रक्षा करने के लिए, जैसा कि इफिसियों 6:18 में लिखा है, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो। आज जो है हमको क्या करना है, इस उपस्थिति में बने रहने के लिए हमें एक दूसरे के लिए, पवित्र लोगों के लिए, जो प्रभु में अलग हुए हैं, हर विश्वासी के लिए हमको प्रार्थना करनी है। क्योंकि सारे शरीर के प्रत्येक अंग के लिए जो इफिसियों में
हथियार है, सिर के लिए है, और हम देखते हैं सीने के लिए है, हाथ में है, पैरों में है, परंतु पीठ के पीछे कोई हथियार नहीं है। पहली बात तो हमको पीठ दिखानी नहीं है, और दूसरी बात जो है पीठ के लिए दूसरे विश्वासी, दूसरे परिवार जो थे वो सहायता कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। अब इन दिनों के लिए हम देखें तो हम विश्वासी जो है हमको सारे अपने आर्मर पहन लेने और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहना है, एक दूसरे की पीठ की रक्षा हम मुझे और आपको करनी है। और वो प्रार्थना के द्वारा, जैसे कि पौलुस कहता है कि लगातार विनती करते रहो पवित्र लोगों के लिए। फिर हम जब 7:2 में आते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि उसने जो है भाई हनानी और राजगढ़ के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम का अधिकारी ठहराया, क्योंकि वो सच्चा पुरुष और बहुतेरों से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला था। दो बातें हम देखते हैं यहाँ पर कि वहां पर उसने क्या किया, कुछ अधिकारी नियुक्त किए, और उन अधिकारियों में क्या क्वालिटी उसने देखा कि वो जो था वो जो थे परमेश्वर को का भय मानने वाले थे, और परमेश्वर का भय मानकर और सच्चे थे, सच से उन्होंने कमर बांध रखी थी, कोई प्रकार की पाखंड नहीं था। आज भी हमको ऐसे ही पहरुओं की जरूरत है, चाहे राजनीतिक नेता हो, जैसा कि हम पहला तीमुथियुस और 1 और 2 के अनुसार हम पढ़ चुके हैं कि अपने 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 अधिकारियों के लिए क्या किया करो। जैसे यहाँ पे लिखा है, या अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं, पहला तीमुथियुस 2 का से कि विनती और प्रार्थनाएं और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। सबसे पहले किसके लिए? राजाओं के लिए और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम विश्राम और चैन से जहां रहते हैं वहां रह सके। हम रोज अपने जो हमारे राजनीतिक नेता उनके लिए प्रार्थना करते रहे और ऐसे लोग सामने आ सके, क्योंकि सब सारे संसार में ऐसे भी लोग हैं जो कि प्रभु को तो नहीं जानते हैं, परंतु क्रूसों के समान, परंतु जो है दारा के समान वो सुन सकते हैं परमेश्वर को, और उनको परमेश्वर एक अच्छे उसमें रख सकता है। तो ऐसे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने कलीसिया के अगुवों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वो सच्चे और परमेश्वर का भय मानने वाले। पिछले दिनों मैं आपको यही बताती आ रही हूँ कि सच्चे, जिनमें कोई पाखंड ना हो, परमेश्वर को महिमा देने वाले हो, और दूसरा आपस में प्रेम करने वाले हो, भय मानने वाले हो प्रभु का। हम परमेश्वर को प्यार कर सकते हैं, हम परमेश्वर को पर विश्वास कर सकते हैं, इसलिए बड़े बड़े काम होते हैं, परंतु जब भय नहीं होता है तो अंदर से जो जो हमारा जीवन है वो धर्मी नहीं रहता है। हम वो काम नहीं करते हैं जो कि सही है। राइचियस का मतलब या धर्मी का मतलब होता है टू डू राइट। जो सही है वही करना धार्मिकता है। और सही कहाँ लिखा है? बाइबल में लिखा है। इसके अनुसार हमको कार्य करना है, नहीं तो सारी जो दूसरी चीजें हैं वो व्यर्थ हो जाती है। प्रेम भी जो है वो व्यर्थ हो जाता है। जो हम कहें प्यार करते हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, परंतु हम झूठ बोल रहे हैं, हम बुराई कर रहे हैं, हम घृणा कर रहे हैं, हम जो है वो चोरी कर रहे हैं, तो जो है वो हम ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है। मेरे प्रियो, प्रभु आज हमसे यही चाहता है कि हम अपने लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करें। और एक यहाँ पर ये बात है कि अ, चौथा अध्याय, जैसे यहाँ पे लिखा है 7 का 3 का बी पार्ट में
कि अपना अपना पैरा अपने अपने घर के सामने दिया करे। उस समय घर, वंश बहुत इंपॉर्टेंट था उस वंश के लिए, क्योंकि वो उस समय जो यरूशलेम में लोग रह सकते थे वो सिर्फ यहूदी या मतलब इस्राएली लोग ही रह सकते थे। परंतु जो है वो उस समय और आज भी हम अपने अपने परिवारों के लिए जो है वो प्रयत्न करते रहना है कि वहां पर परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का भय माना जाए, और आपकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। चौथा पद बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा है, नगर तो लंबा चौड़ा था परंतु उसमें लोग थोड़े थे और घर नहीं बने थे। और वहां पर जो था वहां पे यरूशलेम बहुत लंबा चौड़ा था, परंतु क्योंकि सब लोग यरूशलेम की कई बार वापस भी आए लोग, और उन्होंने जब देखा कि उसकी शहरपनाह टूटी हुई है, वहां पर मंदिर भी उबड़ खाबड़ पड़ा है और वहां पर बहुत दुर्दशा है, तो वो वापस वहां देशों में चले गए जहां से वो आए थे। और बहुत कम लोग रह रहे थे, पर नेहमाया ने इस बात का अभियान चलाया कि लोग वापस घर आए और इन स्थानों को ऑक्यूपाई करें। और उसी प्रकार से आज हम देखते हैं कि स्वर्ग तो बहुत बड़ा है, अभी वहां बहुत लोग को जाना है और उनके घर वहां तैयार हो रहे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों से बात कर रहा था, तो यूहन्ना उसके 14वें अध्याय के पहले पद से जैसे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यीशु मसीह जब गए 2025 साल पहले, तो हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहे हैं कि स्वर्ग में बहुत सी जगह है और मैं वहां सबके लिए, उन लोगों के लिए घर तैयार कर रहा हूं जो जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा, जो लोग मुझे ग्रहण करेंगे। और तुम लोग जिन्होंने मुझे अपना लिया है, सब के सब जो है वो मेरे साथ सदा सर्वदा रहेंगे। अभी तो ये यरूशलेम छोटी सी जगह है जहां पर कि मेरी उपस्थिति है और सिर्फ यहूदी लोग ही रह सकते हैं, परंतु मैं इसलिए आया ताकि मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊं और स्वर्ग पर जाकर पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए, कलीसिया के लिए भेज दूं। और इस कलीसिया में दुनिया भर के लोग होंगे, सब अन्य जाति भी होंगे। अब जो है वो ऐसे लोग होंगे, जैसा कि हम अगर अभी हम पढ़ेंगे नहीं, परंतु हम जो इसमें चौथा पॉइंट जो हम देख सकते हैं, आप लोग घर में इसको जरूर से पढ़ा होगा। आपने देखा होगा कि पूरा जो 7वें पद से लेकर 6ठे पद से लेकर जो है वो किस प्रकार से कौन लोग जो थे वहां पर अंदर गए। बहन पढ़ दीजिए 5वें पद से, 5 से और 7 पढ़ दीजिए। जी पढ़ तब दीजिए। तब मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में यह उपजाया कि रईसों, हाकिमों और प्रजा के लोगों को इसलिए इकट्ठा करूं कि वे अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने जाएं। मुझे पहले पहल यरूशलेम को आए हुओं का वंशावली पत्र मिला और उसमें मैंने यूं लिखा हुआ पाया, जिनको बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर बंदी बना कर के ले गया था। उनमें उनमें से प्रांत के जो लोग बँधुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा
के अपने अपने नगर में आए। वे जरुब्बाल, यीशु, नहम्याह, अजर्याह, रमायाह, नहमानी, मोर्दके, बिलसान, मिस्पेद, बिगवे, नहूम और बाना के संग आए। बस इसराइली बस हाँ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है दो बातें यहाँ पर हैं। एक तो यह है कि जो जिन लोगों को जो बंधुआई में नबूकदनेस्सर ले गया था, उस बंधुआई से छूट गए और वो इस नगर में आकर रह रहे। और दूसरी बात जो है वो उनके बीच में ये थी कि वो जो वंश थे, उन वंश का वंश यहाँ से इसराइल से जुड़ा हुआ होना बहुत जरूरी था। और हम बहुत से नामों को जानते हैं, जैसे जरुब्बाबेल, यीशु, नहमायाह, जकरयाह। तो हम ये सब जानते हैं कि ये सारे लोग जो थे वापस लौट कर आए। तो दो बातें, पहली बात ये है कि उनका वो जो थे वो बंधुआई से छूट गए। आज भी यही बात है। कौन लोग स्वर्ग में उस राज्य में प्रभु के साथ प्रवेश करेंगे? जो लोग उन बंधुआई से छूट गए, जो लोग शैतान के चुंगल से छूट गए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, वो लोग शैतान दुश्मन से छूट गए। हालेलुया। वो ऐसे लोग हैं जिनको कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो है छुटकारा मिल गया है, और पापों से छुटकारा मिल गया है। पापों का जो परिणाम श्राप था, उससे छुटकारा मिल गया है। आज ही सुबह मैं इस चीज का मनन कर रही थी कि किस प्रकार से जब हम जब प्रभु भोज लेते तो क्या होता है। उसमें हम कहते हैं कि जो लहू है वो हमारे पापों के से छुटकारा पाकर उस यरूशलेम में, उस स्वर्ग में जाने का रास्ता है। और उस पापों के कारण जो श्राप हम पर आए थे, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बदन तोड़वा दिया। तो हम जब रोटी लेते तो कहते प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपका बदन मेरे लिए तोड़ा गया, ताकि जो पापों के कारण जो मुझ पर श्राप थे इस शरीर के ऊपर, वो समाप्त हो जाएं। जैसे कल भी अर्पण रात में बता रहे थे चट्टान यूट्यूब के ऊपर। और हमको जो है पापों से भी क्षमा मिल गई और श्रापों से भी क्षमा मिल गई। वही तो मेरे अधर्म को क्षमा करता और मेरे सब रोगों को चंगा करता है। मेरे शरीर को चंगा करता है, क्योंकि वो खुद श्राप बन गया। मेरे सारे पापों को उसने अपने ऊपर लेकर पाप बन गया, ताकि मैं धर्मी, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। यहां पर भी वही है, बंधुआई से छूट गए, नरक से छूट गए, इस दुनिया में रहते हुए हर एक बंधन से छूट गए। और हम देखते कि किस प्रकार से फिर उसके बाद क्या था कि दूसरी जो शर्त थी वो ये थी कि उनको जो था, जैसे आप अगर आप पढ़ेंगे पूरा इसको पढ़ेंगे पूरा 8वें पद से लेकर, और आप मतलब कि 8वें पद से लेकर आप अगर पूरा 69 पद तक पढ़ेंगे, वहां पर क्या है, उसके वंश, उसका वंश, वंश वंश वंश, वो वंशावली इसलिए लिखी गई है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने वंशावली क्यों 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 लिख दिया। इतना बोरिंग लगता था पहले पहले मुझे, परंतु अभी ऐसा लगता है कि इतने ढेर सारे वंश और उनका नाम होना बहुत जरूरी था। क्योंकि उस समय जो था, हम देखते हैं कि परिवार जो कि अब्राहम से संबंधित थे, जो इसहाक से संबंधित थे, जो याकूब के वंश के थे, वही यरूशलेम में रह सकते थे। अब्राहम की सारी आशीषें उनको प्राप्त थी और आज भी प्राप्त हैं।
परंतु जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो अब्राहम की सारी आशीषें आपको और मुझे भी मिल जाती है। तो हम ये देखते हैं कि इन परिवारों का नाम अगर नहीं पाया गया तो क्या हुआ, उनको उनको वहां पर जगह नहीं मिली। आप पढ़ सकते हैं जिन वंशों के नाम वहां पर जब वो लोग गए, उन्होंने देखा कि ये वंशावली है कि हाँ भाई तुम इस वंश के हो, इधर आ जाओ, तुम इस वंश के हो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। और परंतु कुछ लोग ऐसे थे जिनका वंशावली नहीं लिखा था, तो आप उसको पढ़ सकते हैं 64 से और 65 पढ़ दीजिए बहन, 64-65 पढ़ दीजिए। इन्होंने अपना अपना इन्होंने अपना अपना वंशावली पत्र अन्य वंशावली पत्रों में ढूंढा परंतु ना पाया, इसलिए वे अशुद्ध ठहरकर याजक पद से निकाले गए। और अधिपति ने उनसे कहा कि जब तक उरीम और तुमीम धारण करने वाला कोई याजक ना उठे तब तक तुम कोई परम पवित्र वस्तु खाने ना पाओगे। जी हाँ, उनको क्या क्या अलग किया, उनको कोई जगह नहीं मिली, वो रहने को दे दिया, परंतु कुछ समय के लिए वेट करने के लिए कहा कि जब तक कि आपका पता नहीं चल जाए। आज भी ये बात बहुत बहुत जरूरी है। जब जब यहूदी लोग जब वापस जा रहे हैं अपने अपने यरूशलेम में, तब उनको अपनी वंशावली बताना बहुत जरूरी होता है। इस्राएली लोग जो जाते हैं तो उनकी वंशावली जरूर देखी जाती है कि भाई तुम किस वंश के हो, मतलब कि 12 वंशों में से 12 गोत्रों में से कोई ना कोई गोत्र तुम्हारा होना चाहिए, वरना तुम यरूशलेम में प्रवेश नहीं कर पाओगे। और हम देखते हैं कि इसी प्रकार से जब हम प्रकाशित वाक्य और उसका 20 का 15 में देखते हैं, आज के लिए, आज कलीसिया के लिए उसमें सब सब वंश के लोग जा सकते हैं। और अब जो है आपको परिवार के अनुसार आपको स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा, या प्रभु की उपस्थिति में आपको जाने का आनंद इस कारण नहीं मिलेगा क्योंकि आप फलाने के वंश के हैं, पादरी के वंश के हैं, या आप जो है बिशप के वंश के हैं, या आप फलाने ढिमकाने के वंश के। नहीं, वंशों का कोई अब वो नहीं रह गया। कोई कोई ना श्राप रह गया ना कोई आशीष रह गई, बस अब्राहम की सारी आशीषें हमें मिली हैं। अब मैं अपने खुराना वंश की नहीं हूं, परंतु अब मेरे ऊपर मेरे प्रभु यीशु मसीह का वंश चलता है और उसकी सारी आशीषें मेरे मेरे लिए है। और परंतु उसका एक बस बात है जो कि हमें माननी है नए नियम के अनुसार, वो है प्रकाशित वाक्य 20 का 15। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। बार बार ये बात आई है कि जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा रहना बहुत जरूरी है। और ये जीवन की पुस्तक में नाम कैसे लिखा जाता है? जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। यूहन्ना उसका 1 का 12 के अनुसार, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, ना तो शरीर से, ना खून से, ना किसी वंश से उसके संतान बने। केवल यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण हम संतान बन गए। अब हमें हमें यहूदियों के वंश की जरूरत नहीं है। अब हमें यीशु मसीह की जरूरत है, जिसको ग्रहण करने के द्वारा हम पिता परमेश्वर की संतान बन गए। क्या ही धन्य धन्य बात है ये, हालेलुया, बहुत धन्यवाद है, प्रभु का धन्यवाद। और हम देखते हैं कि इस चीज में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें प्रभु सहायता करता है। नए नियम में जो है अब जो है एकदम अलग बात हो गई है। और जिनका नाम, जैसे ही हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, मतलब क्या ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह इस दुनिया में आए,
यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, और यीशु मसीह क्या थे? त्रिएक परमेश्वर में से परमेश्वर थे, और वो मेरे लिए उन्होंने दर्दनाक मृत्यु को सहा, गाड़े गए, और हालेलुया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। और अगर मैं उसको बुलाऊंगी तो वो मेरे अंदर आ जाएंगे। उसको निमंत्रण देना जरूरी है। अगर ये मैंने कर लिया है तो वो मेरे अंदर है। मैं उस पर जैसे ही विश्वास करने लगता हूं या करने लगती हूं तो मैं परमेश्वर की संतान बन जाती हूँ। और जब परमेश्वर की संतान बन गई हूं तो उसी दिन, जिस दिन मैंने सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया है, तब से मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। और ये आखिरी में क्या होगा? आखिरी न्याय के समय जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा होगा वो नरक में डाला जाएगा। और ये कब से होगा? आदम से लेकर और प्रभु यीशु मसीह के 100 साल के राज्य तक होगा। इसमें बहुत सी बातें हो चुकी है और हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। फिर एक बहुत ही अद्भुत बात यहाँ पर जो लिखी है वो ये कि जब हम इस दुनिया में हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपना घर चट्टान पर बनाएं, परमेश्वर के वचनों पर बनाएं और वैसे ही चले जैसा वो चाहता है। और हमारा हमारा घर जो है स्थिर रहेगा। इस घर को जो कि हम बन चुके हैं, ये पवित्र आत्मा आ चुके हैं हमारे जीवन में, और कोई भी जन हमको उस परमेश्वर के पास जाने से रोक नहीं सकता है। परंतु कई बार जब आंधी तूफान आते हैं तो लोग कहने लगते हैं कि पता नहीं, हम नहीं विश्वास करते। एक बहन ने विश्वास करना शुरू किया बहुत अच्छे से, परंतु उनके उनके वंशावली में कोई 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 बेटा नहीं था। तो पूरे घर में, पूरे ससुराल में, तो उन्होंने प्रार्थना किया कि मुझे बेटा चाहिए। और कुछ लोगों ने उनके लिए, उन्होंने विश्वास किया और बेटा मांगा, और वो उन्होंने जो विनती करी थी वो सुनी नहीं गई। आज वो बैकस्लाइड हो गई। क्यों? क्योंकि प्रभु ने बेटा नहीं दिया। इस बात पर सो प्रभु वेट करेगा जब तक कि वो स्त्री का अंतिम समय ना आ जाए। वेट करेगा, वेट करेगा, अभी मेरी बेटी वापस आए, अभी मेरी बेटी वापस आए, अभी मेरी बेटी वापस आए। परंतु अगर वो इस बात को कहने लगी है यीशु मसीह परमेश्वर नहीं, अगर परमेश्वर होता तो मुझे बेटा देता। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस पृथ्वी पर रहकर वचन के ऊपर अपना अपना मन लगाएं, वही चट्टान है। और फिर उसके बाद हम एक बहुत अच्छी बात देखते हैं। बहन पढ़ दीजिए 70 से 73 तक। थोड़ा सा 5 मिनट में और लूंगी। हाँ। पितरों के घरानों के कई एक मुख्य पुरुषों ने काम के लिए दान दिया। अधिपति ने तो चंदे में 1000 दरकमोन सोना, 50 कटोरे और 50-130 याजकों के अंगरखे दिए। और पितरों के घराने के कई मुख्य मुख्य पुरुषों ने उस काम के चंदे में 20,000 दरकमोन सोना और 2,200 माने चांदी। शेष प्रजा ने जो दिया वह 20,000 दरकमोन सोना, 2,000 माने चांदी और 67 याजकों के अंग रखे हुए। इस प्रकार याजक, लेवी, द्वारपाल, गवैये, प्रजा का कुछ लोग और नतीन और सब इस्राएली अपने अपने नगर में बस गए। जी हाँ। तो हम देखते हैं कि जो जो ये लोग थे जो वहां पे बस गए थे, उन्होंने क्या किया? अच्छे काम किए और सही बोला। वो लोग सही बोलते थे और सही रीति से जो था वो दान देते थे। तो मतलब दान देना ही स्वर्ग में नाम लिखने का नहीं है, परंतु दान देने से उस समय के लिए वो जो जहां पर प्रभु का भवन था, जो
स्टोन का बना हुआ था, पत्थर का बना हुआ था। अब वो उस समय वो जरूरत थी कि उसकी मरम्मत की जाए ताकि परमेश्वर का जो जहाँ जहाँ रहते हैं वहां पर एक अच्छा स्थान हो। परंतु आज उसकी जरूरत नहीं है। आज जो है मेरा शरीर, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस शरीर से भले भले काम होते रहे। और वहां पर लिखा हुआ है कि उनको जो है, जो भले काम करते हैं उनका क्या होता है, हमारा हमारा हम जो बोलते हैं वो लिखा जाता है हर रोज का। आज आपने क्या बोला, आज आपने क्या सोचा, आज आपने क्या किया प्रभु के लिए, वो एक एक चीज रिकॉर्ड है। इसलिए नहीं कि आपको वहां रखा जाए कि न रखा जाए, केवल प्रभु को ग्रहण करने के कारण आप वहां पहुंचेंगे, परंतु वहां पर भी कुछ ऐसा होगा जो रिवॉर्ड के समान होगा। तो हम आइए हम निर्णय लें कि हम अपना घर चट्टान पर बनाएंगे, हम सही बोलेंगे। और चट्टान जो है वचन है, और प्रभु हमसे चाहता है कि हम जो है, अगर क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, क्या आपका आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। आप कभी भी शक ना करें। अगर आपने कह दिया है प्रभु मैं आपको पर विश्वास करती हूं, मैं आप पर विश्वास करता हूं कि आप मेरे उद्धार करता है, तो आप विश्वास करिए, आपके सिवा और कोई नहीं। जैसा आज भाई जॉनथन ने गाना गाया, वास्तव में वही हमारी चट्टान है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और मैं मैं निवेदन करूंगी भाई जॉनथन व्हीलर से कि आज के जो भी प्रार्थना के विषय हैं उनको आप करें, कि हम किस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति के भूखे और प्यासे रहें और उसकी सुरक्षा में रहें, कि कोई भी छूने ना पाए। एक दूसरे के लिए का ख्याल रखें, एक परिवार के रूप में रहें, जैसे उस समय लोग परिवारों का ख्याल रखते थे। हम अब जो है एक बड़ा परिवार है, और हम अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, अपने सेवकों के लिए प्रार्थना करें, और हम जो है वो अब परिवार, घरों के लिए भी परिवार के लिए प्रार्थना करें। और स्वर्ग में बहुत जगह है, आइए प्रार्थना करें कि स्व ऐसा प्रभु जागृति लाए कि स्वर्ग के लिए हमारे नाम, बहुत लोगों के नाम दर्ज हो जाए, स्वर्ग भर जाए और नरक खाली हो जाए। हालेलुया। और बंधुआई से लोग छूट जाएं, प्रभु को ग्रहण करें। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो नए नियम में हमको हमको आशीषें दी हैं वो हम ग्रहण कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। भाई व्हीलर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक। हम आपकी महिमा और आपकी तारीफ और आपकी स्तुति करते हुए इस प्रातःकाल की बेला में पिता परमेश्वर हम आपको सारा सम्मान और सारा आदर देते हैं, क्योंकि केवल आप इसके योग्य हमारे परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्य धन्य और धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने हमारे नाम को पिता परमेश्वर जीवन की पुस्तक में लिख लिया है। और पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज जितने भी परिवार के सदस्य आज पिता परमेश्वर इस जूम मीटिंग के द्वारा से जुड़े हुए हैं, हमारा पूरा विश्वास है कि आज पिता परमेश्वर सारे परिवार के लोग आप में आनंदित और आप में मगन है। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक परिवार के सदस्यों के लिए कि आप हर एक को ऐसी समझ, बुद्धि, ज्ञान दे, ताकि वो पिता परमेश्वर अपने जीवन को आपके विश्वास योग्यता में हमेशा बना के रखने वाले हो सके। और आज हम अपने पिता परमेश्वर सारे अपने देश के उन अधिकारियों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो हमारे देश को संचालित करते हैं, जो हमारे देश को चलाते हैं। और पिता परमेश्वर, जो हम उनको जो पिता परमेश्वर जिम्मेदारी दी गई है, हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी अगुवाई करें, आप उनकी मदद करें, आप उनकी सहायता करें, आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान, समझ और विवेक से परिपूर्ण करें। जिस प्रकार से आपने सुलेमान को बुद्धि, ज्ञान और समझ दिया, विवेक दिया, ताकि वो अपने देश की पिता परमेश्वर रक्षा और रखवाली पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ करने वाले हो सके। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की हर प्रकार की ऐसी वो गलत बातें हमारे देश से, हमारे पिता राष्ट्र से वो खत्म हो सके।
और आपके हम दास दासियों के लिए, आपके सेवक गणों के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं, जो आज पिता परमेश्वर देश भर में घूम घूम करके पिता परमेश्वर आपके नाम को प्रचार करते हैं, आपके नाम को लेकर के जाते हैं। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि उनके जीवन के द्वारा से, उनके परिवार के द्वारा से, उनके परिवार के एक एक सदस्यों के द्वारा से पिता परमेश्वर आपकी महिमा सारे जगत में पिता परमेश्वर पहुंच सके, और लोग जान सके कि आप ही हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं पिता परमेश्वर। आपको छोड़ और कोई भी उद्धार करने वाला परमेश्वर नहीं, जीवन देने वाला परमेश्वर नहीं, शांति देने वाला परमेश्वर नहीं, और पिता चंगाई देने वाला परमेश्वर नहीं है। हर एक घुटना पिता परमेश्वर आपके चरणों पर झुकने वाला हो सके। हम उनके सारे परिवार के सदस्यों के लिए आपसे यही विनती और प्रार्थना करते हैं कि उनका विश्वास किसी भी प्रकार से इन अंतिम दिनों में डगमगाने ना पाए, ताकि वो पिता परमेश्वर अंत के दिनों तक आपकी विश्वास योग्यता में वो बने रहने वाले हो सके, और उनकी सारी कमी और घटी को पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से देकर परिपूर्ण करें पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार से पिता परमेश्वर आप पिता चट्टान कहा गया है, हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हर एक वो घर पिता परमेश्वर आपके उस चट्टान पर बनाया जाए, ताकि पिता परमेश्वर हम विश्वास योग्यता में आपके हमेशा बने रहने वाले हो सके, और पिता परमेश्वर हर एक लोग उस बंधुआई से छुटकारा को प्राप्त कर सके जो आज उस बंधुआई में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर। उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की ऐसी बातों को आप उनके जीवन से दूर करें, हर प्रकार के असमंजस, हर प्रकार के ऐसे पिता परमेश्वर जो भी दुविधाएं उनके जीवन में, उनके परिवार में पाई जाती है, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हर प्रकार के ऐसी उन बातों से आप उन्हें आजाद करें, हर प्रकार के शैतान के प्रकोप से आप उन्हें आजाद करें पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो आज हमें पिता परमेश्वर आपके दास की तौर से दिया गया है पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं इनके परिवार को और भी अपने विश्वास योग्यता में आप बढ़ाएं पिता परमेश्वर, ताकि इनका पूरा परिवार पिता परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता में हमेशा बना रहे, और पिता परमेश्वर आपके जीवन के लिए पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए अपने जीवन को पूर्ण रूप से ये देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आज के पूरे दिन को पिता परमेश्वर हम आपके अधिकार में और आपके हाथों में सौंपते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी प्रकार से आप हमें प्रतिदिन पिता परमेश्वर अपने डर में, अपने विश्वास योग्यता में और अपने महिमा के लिए आप हमें इस्तेमाल करें, ताकि हमारा जीवन पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर केवल और केवल आपके लिए पिता समर्पित होने वाला हो सके। सारा आदर और सारी महिमा यीशु मसीह हम केवल आपको देते हुए मैं ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के मीठे पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आप इसे सुने और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, शाम को जो चट्टान के द्वारा हमको वचन सुनाए जा रहे हैं, प्रभु जी बहुत लोगों तक पहुंच सके और सब कंफ्यूजन दूर हो जाए, और प्रभु हम लोग आत्मिक रूप से और आगे बढ़ सके। आप अपना अनुग्रह करें अर्पण के ऊपर। जब वो आपका वचन लेकर हम तक पहुंचता है तो उसका कार्य हो रहा है, उसके द्वारा प्रभु आपका कार्य हो रहा है, बहुत लोग चंगे हो रहे हैं प्रभु, बहुत सी गवाहियां हमारे पास आ रही हैं प्रभु, इवन हम खुद भी अपने जीवन में देख रहे हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हर एक प्रकार का कंफ्यूजन की आत्मा दूर हो, और पवित्र पिता परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। इन दिनों में बहुत से लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए, और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में है उनको प्रभु जी आप अंदर एश्योरेंस दें, आप उनके जीवनों में इस बात का निश्चय दें कि वो प्रभु के हैं और वो स्वर्ग जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर हमारे साथ है जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, कोई बीमारी से ग्रसित है, कोई प्रकार के भय से, चिंता से ग्रसित है, यीशु के नाम से उसे छुटकारा मिले, छुटकारा मिले इस समय यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ कि शाम की मीटिंग आप लोग को अच्छी लग रही है। आप लोग चाहें तो जय मसीह की आंटी, जय मसीह की दीदी, जय मसीह की दीदी, जय मसीह की, सबको जय मसीह की, जय मसीह की आंटी, जय मसीह की। मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते लोग, ठीक है? हाँ, ओके। जय मसीह की दीदी। शालोम शालोम शालोम। शाम को फिर मिलते हैं। ओके, शालोम।